महाराष्ट्र लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म होते ही विधानसभा के चुनाव की तैयारी में सभी पक्ष के नेता उम्मीदवार लग चुके हैं। मुंबई सटे वसीम विरार विधानसभा पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वसीम विरार में पिछले 30 सालों से बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता कायम रही है। 2024 विधानसभा में नालासोपारा विधानसभा 132 में बहुजन विकास अघाड़ी से टक्कर लेने के लिए कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट से पंकज देशमुख उम्मीदवारी के लिए दावा कर रहे हैं, पर वहीं इस रेस में एक नाम और जुड़ चुका है, जिसका नाम है धनंजय गावड़े। धनंजय गावड़े शिवसेना से नगर सेवक भी रह चुके हैं और बहुजन विकास अघाड़ी को कोई अगर जोरदार टक्कर दे सकता है तो वो है धनंजय गावड़े। पर दिक्कत यहाँ ये है कि पंकज देशमुख 132 से लड़ना चाहते हैं और धनंजय गावड़े भी 132 विधानसभा से लड़ना चाहते हैं। और अगर धनंजय गावड़े उद्धव ठाकरे का दामन थामते हैं तो आखिरकार उद्धव ठाकरे नालासोपारा विधानसभा 132 से किससे खड़ा करेंगे, धनंजय गावड़े या पंकज देशमुख? जब इस सवाल को शिवसेना पालघर लोकसभा संगठक जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा से पूछा गया तो मामा ने दिया जवाब। नजदीक आ गया है और सभी पक्ष के कैंडिडेट की तैयारी हो रही है, तो इस बार क्या लगता है? हमारा लोकसभा का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और सभी पक्ष के कैंडिडेट की तैयारी हो रही है, तो इस बार क्या लगता है कि शिवसेना से वसई में और नालासोपारा विरार में विधानसभा 132 और 133 में किसे टिकट दिया जाएगा? है हमारे दोनों भी टिकट फाइनल है ना, दोनों भी उम्मीदवार हमारा वसई का ना और नालासोपारा का फाइनल है। कौन है उम्मीदवार? है जिसने लोकसभा में काम किया है, वसई से विजय पाटिल है, नालासोपारा से हमारे पंकज देशमुख है, वो फाइनल है उम्मीदवार है। खबर सामने आ रही है कि 132 विधानसभा से नालासोपारा विरार से धनंजय गावड़े भी खड़े होने वाले हैं। धनंजय गावड़े पहले शिवसेना में थे और कई विवाद होने के बाद उन्हें जेल भी हुआ था, लेकिन अब जेल से बाहर आ चुके हैं और फिर से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं विधानसभा का। तो क्या लगता है कि इस बार शिवसेना उद्धव साहब गठ से पंकज देशमुख को टिकट दिया जाएगा 132 से या फिर धनंजय गावड़े को? देखिए मैं क्या बोलता हूँ आपको, धनंजय गावड़े भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पंकज देशमुख तो आज जिला प्रमुख है और भी लोग पालघर जिले में कोई भी होने दो, अगर जिससे भी टिकट लड़ना है विधानसभा का तो लोकसभा में सबने काम करना चाहिए था। लोकसभा में जब उद्धव साहब कमज़ोर पड़ रहे थे तभी कोई मुझे दिखा नहीं। पालघर में हम लोग काम कर रहे थे और ये इलेक्शन में ना धनंजय गावड़े हमारे साथ में प्रचार में थे ना और कोई उनके कार्यकर्ता। तो धनंजय गावड़े को अगर टिकट मांगता था तो उन्होंने लोकसभा में काम करना चाहिए था ना। शायद वो शिंदे गुट से ही लड़ रहा होगा, ये भी हो सकता है, उनका प्लानिंग होगा, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना ये बात में। सूत्रों से खबर आ रही है कि लगभग 80% ये तय है कि ये उद्धव साहब के गुट से ही लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो 132 विधानसभा लड़ेंगे, तो विरार और नालासोपारा विधानसभा से लड़ने वाले हैं। तो 132 से दावेदारी पंकज देशमुख भी कर रहे हैं, 132 से धनंजय गावड़े भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि टिकट किसे दिया जाएगा? दावा कोई भी कर सकता है ना, टिकट देने वाले उद्धव साहब है ना, और उद्धव साहब हमें बुलाएंगे ना, हमारे से पूछेंगे ना। तो मेरा तो कोई विरोधी है नहीं, ना कोई मेरा स्वार्थ है पार्टी में काम कर रहा होता, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है, लेकिन साफ सुथरी बात है वो मेरे को उद्धव साहब के कान पे रखना पड़ेगा। पालघर जिले में अगर मुझे लोकसभा संगठक का पद दिया है और मेरे अंडर में 6 विधानसभा है, तो जिसने लोकसभा में हमें साथ दिया है उसका हक बनता है। जिसने लोकसभा में काम नहीं किया उसका कौन से कारण से हक बनेगा? कोई भी होने दो, धनंजय गावड़े ऐसा नहीं, पालघर जिले में 6 उम्मीदवार में से 6 कोई भी आके अगर बोले कि हमें टिकट मांगता है तो ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए उद्धव साहब भी सोच समझ के बात करेंगे ना, टिकट जिसको देना है उसको सोचेंगे ना। यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनको बुलाएंगे, उनसे सलाह मशवरा लेंगे। और पंकज देशमुख ने काम किया है, साफ सुथरी बात है। विधानसभा 132 नालासोपारा विरार के जो आमदार हैं सतीश ठाकुर, उनसे यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। इसकी खबर सामने आ रही है क्योंकि अपने क्षेत्र में ना तो घूमते हैं, ना तो लोगों से मिलते हैं, ना तो यहाँ कोई कार्य किए हैं, ऐसे कई लोग आरोप लगा रहे हैं। तो खबर ये भी सामने आ रही है कि इस बार विरार और सोपारा से सतीश ठाकुर को उम्मीदवारी के लिए खड़ा नहीं किया जाएगा बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से, कोई नया चेहरा रहेगा। तो क्या लगता है कि बहुजन विकास अघाड़ी में ऐसा कौन सा चेहरा है जो 132 के लिए सही रहेगा? नहीं, देखिए
38,000 वोट से या 40,000 वोट से चुन के आया। और ऐसा कोई भी आमदार मैंने आज तक नहीं देखा कि जो विद्यमान आमदार अपनी सीट पीछे लेके किसी को और देंगे। महाराष्ट्र में आप देखो, आज तक ऐसा हुआ नहीं। अगर नालासोपारा में होता है तो अच्छी बात है, उनके पार्टी का डिसीजन होगा या उनके पार्टी के और लोग कोई इच्छुक हो गए उनको दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सतीश ठाकुर की जगह पे दूसरा कौन आमदार बन सकता है बहुजन विकास आघाड़ी का? वो उनके पार्टी का डिसीजन है ना, उनके मुखिया है हितेंद्र ठाकुर, वो डिसीजन लेंगे। वो पार्टी के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ। शिवसेना का बात आएगा वहाँ मैं बोल सकता हूँ, और पार्टी का मेरा डिसीजन नहीं हो सकता है ना, वो उनका है। पंकज देशमुख बहुजन विकास आघाड़ी से निकल के बाहर आए हैं और आके शिवसेना में ज्वाइन किए। जब से वो शिवसेना ज्वाइन किए तब से लेकर अब तक कड़क रूप से अभी तक बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध नहीं किए हैं। किसी भी मीडिया बाइट में या किसी इंटरव्यू में हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ अभी तक कोई विवादी बयान नहीं दिए हैं। तो क्या लगता है कि जो व्यक्ति बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध नहीं कर सकता है वो एक अच्छा उम्मीदवार बनेगा बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ? देखिए, जिस तरह से आप बात करते हैं बेबाक तरीके से, उस तरह से पंकज देशमुख बात नहीं कर पाते। वो अपना अपना सबका स्वभाव है। मैं जब पार्टी का काम कर रहा हूँ निस्वार्थ हिसाब से काम कर, मेरा कोई पार्टी में स्वार्थ नहीं, ना मुझे कोई टिकट मांगता है। मैंने आज तक जो काम किया शिवसेना के लिए, फिर विलास सरे होने दो, विजय पाटिल होने दो, यहाँ के जो भी नगर सेवक बहुजन के हैं नाराज हो गए हैं, पंकज देशमुख भी नाराज था, उसको भी मैं शिवसेना में लेके आया। तो सबका अपना अपना स्वभाव रहता है ना। शायद पंकज को शांत रहने का उनको अच्छा लगता होगा और शांत रहने से इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग होगा। अपना अपना सबका प्लानिंग है। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, इसके लिए मेरा काम साफ सुथरा है। और मेरे पास जो लोग आते हैं जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो मैं खुल के बात करता हूँ। कई लोग राजनीति करने का जिसको रहेगा वो शांति से बात करेंगे, वो अपना अपना तरीका होता है। शिवसेना के कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार 132 से धनंजय गावड़े को टिकट दिया जाए। अगर धनंजय गावड़े को टिकट दिया जाता है तो आपकी तरफ से और शिवसेना की तरफ से क्या इसका विरोध रहेगा? नहीं, मेरे पार्टी में जो भी आएगा उसका स्वागत है। मैं पहले भी बोला हूँ, धनंजय कोई मेरा विरोध नहीं, मेरा दोस्त है। अच्छा, वो पार्टी में जो भी आएगा उसका स्वागत है। पार्टी बड़ी हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक ये दावा तो पक्का रहेगा कि जो भी उम्मीदवार कोई भी होने दो, धनंजय ऐसा नहीं, पूरा 6 उम्मीदवार जो है पालघर जिले में जो पद मुझे दिया गया है लोकसभा का, तो 6 विधानसभा में जो भी आमदार आएगा तो कोई भी बाहर से आके तुरंत बोलेगा हमको टिकट मांगते हैं, तो नहीं होता है ना। उन्होंने जब उद्धव साहब संकट में थे, लोकसभा में उनके साथ में रहना चाहिए था, उस टाइम पे जो लोगों ने काम किया उनका हक बनता है। वो तो मैं उद्धव साहब से बात खुला करूंगा, क्योंकि लोकसभा में मैंने बात नहीं किया। उद्धव साहब ने मुझे पूछा भी कि आपका क्या रहे, मैं बोला साहब आप जो उम्मीदवार देंगे मैं काम करूंगा। उसका कारण क्या हुआ, अगर जो उम्मीदवार मैंने जो चुन के दिया था, अगर वो मतलब दिया था उद्धव साहब के प्रवेश दिया था, अगर वो रहता तो इतनी बुरी हमारी हार नहीं होती थी ना। भारतीय कामड़ी को देने के टाइम पे इतनी बुरी हार हो गई क्योंकि उनकी वो परिस्थिति ही नहीं थी। आज का वो ऐसा नहीं होता है कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो जाए। आज इलेक्शन सब पैसे के ऊपर है, जहाँ खर्चा होता है वहाँ लोग चुन के आते हैं। अब बाला मामा का आपने देखा, उसने खर्चा किया तो अच्छा उसको खासदार को गिरा के चुन के आया ना। तो आज भाजपा ने इतना खर्चा किया तो बहुजन को भी बहुत पीछे डाला ना। तो पैसे के ऊपर तो अभी इलेक्शन हो रहा है, तो हम उद्धव साहब को अभी बोलेंगे जो भी उम्मीदवार देंगे उनके बारे में आप सोच समझ के उम्मीदवार दे देना, ताकि कार्यकर्ता को तकलीफ ना हो जाए। हम हमारा जब कितना खाली करेंगे, एक लोकसभा में खाली किया, उसके पहले ग्राम पंचायत के टाइम पे खाली किया, तो ये टाइम पे तो मैं खुद सामने उद्धव साहब के बैठ के बात करने वाला हूँ। वो कोई भी होने दो, फिर मेरे से कोई भी कितने भी कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो सीधा बात है वही करने वाला हूँ। आप क्या चाहते हैं कि किसे टिकट दिया जाए? जो भी लोकसभा में काम किया है, हमारे और कार्यकर्ता भी है ना, पंकज देशमुख ही क्यों, और भी लोग हैं ना, और लोगों ने भी काम किया है ना, उनका हक बनता है ना। अगर पंकज देशमुख इच्छुक नहीं है तो और लोग भी हो सकते हैं। नहीं, धनंजय गावड़े को मानना, मैं कहाँ ना बुरा हूँ, मैं कभी ना बुरा हूँ। आपने भी कहा ना कि जो काम नहीं किया है उससे टिकट नहीं, वो तो साफ सुथरी बात है ना। अगर धनंजय, मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ ना कि धनंजय गावड़े आके मेरे सामने बोले कि मैंने लोकसभा में काम किया है, क्योंकि धनंजय गावड़े शिंदे साहब की खास दोस्त है। तो हमें तो काम, उद्धव साहब ने अगर हमें यहाँ भेजे पद पे रखा है तो हमें तो सब सोच समझ के ही बात करना पड़ेगा ना। धनंजय गावड़े शिंदे साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और शिंदे साहब ने उनको सब जगह टाइम पे सपोर्ट किया है। बल्कि हितेंद्र ठाकुर ने विधानसभा में भी शिंदे साहब को बात किया था कि ये आपके नाम से हो रहा है सब, तो जग जाहिर है, उसमें क्या गलत बात क्या है। तो शिंदे बूथ से खड़े होंगे?
हो सकता है, मेरा तो 100% डाउट है कि वो शिंदे उसको सीट दे सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी फाइनल किया है कि मैं यही पार्टी से खड़ा होने वाला हूँ, ये तो उसने डिक्लेयर नहीं किया। तो चर्चे का क्या होता है? चर्चा हो रही है, तो चर्चा का कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्यों नहीं? आजकल राजनीति बहुत गंदी हो रही है। तो आपका विरोध है? नहीं, मेरा धनंजय को विरोध नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये बात नहीं। मेरा एक ही मैं उद्धव साहब के सामने बैठ के ये इलेक्शन में मैं सामने 1 to 1 उद्धव साहब से बात करूंगा कि अगर आप हम लोग जो काम कर रहे हैं जी जान से, रात दिन घूम के यहाँ पार्टी को बढ़ा रहे हैं, सबसे दुश्मनी ले रहे हैं, यहाँ हितेंद्र ठाकुर है, वहाँ एकनाथ शिंदे, सबसे लेके हम दुश्मनी ले रहे हैं और हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम पार्टी को बड़ा कर रहे हैं। और अगर हमारा बात नहीं मानेंगे तो हम शांत बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। 133 विधानसभा वसई से विजय पाटिल आपको लगता है चुन के आएंगे? तो चुन के आना नहीं आना वो पब्लिक के ऊपर है, वो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरा काम है पार्टी को बड़ा करना, शिवसेना बड़ी होनी चाहिए, ये मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ। वसई की बात किया जाए विधानसभा 33 का, तो विजय पाटिल के अलावा और कौन से अच्छे कैंडिडेट हैं जो खड़े हो सकते हैं? देखिए, आपके वसई में भी है, हमारे शिवसैनिक भी है, वो भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उद्धव साहब का आदेश है एक बार विजय पाटिल को आके बैठाओ और शायद 8-10 दिन में मैं और विजय पाटिल जाके उद्धव साहब से मिलेंगे, बात करेंगे, आगे का क्या प्लानिंग है वो सोचेंगे। लेकिन मैं विजय पाटिल को उद्धव साहब से जाके बात करवाऊंगा, ये 8-10 दिन में बात करूँ और उसमें और चर्चा होगी तब मैं बात रखूंगा। पालघर जिले का मैं पूरा बात रखने वाला हूँ, विजय पाटिल का बात नहीं मैं बोल रहा, पूरा पालघर जिले का बात रखूंगा। जो लोगों ने धोखा दिया है उनको मैं सीट अगर उद्धव साहब देंगे तो हम काम नहीं करने वाले, क्योंकि हम हमारे जब से कितना खर्चा करेंगे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं दिगे साहब का शिष्य हूँ, मैं निस्वार्थ से काम कर रहा हूँ। मैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलता हूँ, मैं हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ बोलता हूँ, तो मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन मेरे पार्टी को बड़ा करने के लिए मुझे जो भी लड़ाई लड़ना है मैं लड़ूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं शांत बैठूंगा।